नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और अर्बन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि इस योजना का क्या उद्देश्य है और इसका लाभ हम कैसे उठा सकते हैं। देश के हर गरीब को घर दिलाने के उद्देश्य से 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई। योजना के अंतर्गत लाभार्थी को घर बनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की राशि आय के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इतना ही नहीं, लोन को चुकाने के लिए 20 साल दिए जाते हैं, जिस पर ब्याज की दर बहुत कम होती है। योजना को शहरी और ग्रामीण दो भागों में बांटा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने के लिए कई शर्तों का पालन करना होता है। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इससे जुड़ी सारी जानकारी आर्टिकल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं इसकी कुछ खास बातें। इस योजना का संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर खरीदने के लिए लोन लिया जाता है, जिस पर व्यक्ति की आय और कैटेगरी के आधार पर सब्सिडी दी जाती है। इसके लोन के भुगतान पर सब्सिडी का कोई प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, लिस्ट में आपका नाम है या नहीं ये भी आप ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हैं, जिसके लिए आसान सी प्रक्रिया का पालन करना होता है। जिस भी व्यक्ति की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होती है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इनमें 3 किस्तों में पैसा दिया जाता है। सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है, ताकि घर बनाने या खरीदने के लिए किसी गरीब परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। योजना के अंतर्गत मिलने वाली पहली किस्त 50,000 रुपये की और दूसरी किस्त 1.5 लाख रुपये की और अंतिम तीसरी किस्त 50,000 रुपये की होती है। साथ ही लोन पर लगने वाले ब्याज की दर भी सामान्य बैंकों से मिलने वाले होम लोन की तुलना में काफ़ी कम होते हैं। यह योजना देश के हर परिवार को पक्का घर दिलाने से उद्देश्य से शुरू की गई है। तो आइए अब जानते हैं इस योजना का उद्देश्य और लाभार्थी जो है वो भारत के आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिक जो LIG, EWS या MIG 1 या 2 कैटेगरी में आते हैं। तो इसकी वेबसाइट भी यहाँ पे दी है, आधिकारिक वेबसाइट दी है और टोल फ्री नंबर भी आप यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके लिए पात्रता क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता 18 साल से अधिक उम्र का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। अधिकतम 55 वर्ष आयु तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते। एक बार योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर लिया है तो दोबारा इसका लाभ नहीं उठा सकते। भारत में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। घर खरीदने के लिए पहले से कोई भी सरकारी अनुदान नहीं लिया हो। उम्मीदवार का निम्न आय वर्ग LIG, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS या फिर मध्यम आय वर्ग MIG कैटेगरी में आना जरूरी है। मतलब इस 3 में से एक कोई तो भी कैटेगरी में आना जरूरी है। लाभार्थी में पति पत्नी या अविवाहित बच्चों को शामिल किया जा सकता है। एक वयस्क जिसका विवाह हुआ हो या नहीं उसे अलग परिवार माना जा सकता है, यानी वह चाहे तो अपने लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोन ले सकता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में उसकी पात्रता और उसकी कैटेगरी देखिए, 4 कैटेगरी यहाँ पे है। अगर वो मध्यम आय वर्ग यानी MIG 2 में अगर आता है तो ब्याज की सब्सिडी 3% रहेंगी और ऋण अवधि 20 साल का है सभी कैटेगरी के लिए। और व्यक्ति की सालाना आय अगर 18 लाख की है तो वो MIG 2 में आएगा। तो उसको सब्सिडी के लिए स्वीकृत अधिकतम लोन की राशि है 12 लाख रुपए उसको मिल सकते हैं लोन। और MIG जो है मध्यम आय वर्ग, इसमें जिनका सालाना आय 12 लाख रुपए से ज़्यादा है तो वो इस कैटेगरी में आते हैं।
तो 9 लाख रुपए तक का उनको लोन मिल सकता है। और निम्न आय वर्ग, तो जिनकी सालाना आय 6 लाख रुपए की है तो वो निम्न आय वर्ग में आते हैं, उनको 6 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और चौथा जो है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस उसको बोलते हैं, जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए है। मतलब जो अपन गांव के रहने वाले लोग हैं वे 3 लाख रुपए तक के जिनकी सालाना आय है वो ये कैटेगरी में आएंगे। तो उनको 6.5% सब्सिडी मिलेंगी और 6 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ, तो इसका जो लाभ है अभी मैंने आपको बताया है, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को पक्का मकान दिलाना। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है और योजना के आय के अनुसार लोन और लोन पर सब्सिडी दी जाती है। इसका लाभ है। प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट यहाँ पे दी है PMAYMIS.government.in, ये वेबसाइट पे आपको जाना है। वहाँ पे आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा, वहाँ पे आपको आपकी सालाना आय डालना है और इस हिसाब से आपकी सब्सिडी कैलकुलेट हो जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना लाभ अधिक लेने वाले राज्य, अपने भारत में किस किस ने इसका लाभ लिया है, किस राज्यों में ज़्यादा लाभ मिला है, उन राज्यों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो उसके लिए वेबसाइट दी है PMAYMIS.government.in, ये साइट पे आपको जाना है और ऑनलाइन आवेदन भरना है, या तो CSC सेंटर पे जाकर भी आप ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं उसकी यादी यहाँ पे दी है। वेतन प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब पे है या वेतन मिल रहा है तो उसके लिए अलग से डॉक्यूमेंट है। और अन्य लोगों के लिए दस्तावेज, उनको पहचान पत्र होना चाहिए, या तो आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटिंग कार्ड। जात प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, फॉर्म नंबर 16 होना चाहिए। व्यवसाय की स्थिति में ज़रूरी दस्तावेज, अगर उनका कुछ बिजनेस है, व्यवसाय है तो उसके डॉक्यूमेंट लगेंगे। और पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगेगा। निर्माण की योजना, एडवांस भुगतान की जानकारी और संपत्ति समझौते का आवेदन पत्र और एक शपथ पत्र लगेगा जिसमें लिखा हो कि भारत में आपके पास कहीं भी पक्का मकान नहीं है। तो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑफलाइन भी आप आवेदन कर सकते हैं, तो पूरा फॉर्म रहता है उसका, वो फिलअप करके आपको नेट कैफ़े पे जाके देना है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज जो अभी मैंने आपको बताए, वही डॉक्यूमेंट्स आपको ऑफलाइन आवेदन के लिए भी लगते हैं। तो फॉर्म भी आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। वेबसाइट मैंने आपको बताई है PMAYMIS.government.in, ये वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपके आवेदन की स्थिति भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो किस लेवल पर है, जिला लेवल पर है या स्टेट लेवल पर है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कौन पात्र नहीं है? ऐसे व्यक्ति जिनके पास देश के किसी भी कोने में पक्का मकान हो, 18 साल से या 55 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, 18 साल से कम या 55 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति ये फॉर्म नहीं भर सकते। ऐसी व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 18 लाख रुपए से अधिक है वो भी नहीं भर सकते। ऐसे व्यक्ति जो पहले से घर खरीदने के लिए अन्य किसी सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं या जिन्होंने सरकारी अनुदान लिया है। तो इस तरीके का यहाँ पे अपने को पूरी जानकारी दी गई है जो मैंने अभी आपको बताई। और टोल फ्री नंबर भी यहाँ पे दिया है, ईमेल आईडी दिया है, यहाँ से आप डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो ऐसी जानकारी के लिए अपनी ये विदर्भ कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ क्वेश्चन अगर आपके हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।